लुधियाना पेज के द्वारा आप मुझे सुन रहे हैं, आप सबों को मैं कहना चाहता हूं कि शुरू होने से पहले ही आप लोग खूब शेयर करें, ताकि आज का जो वचन है हर देश विदेश, वो अन्य जाति हो या अन्य जाति हो या नहीं भी मसीह को नहीं मानता हो या गैर मसीह हो या मसीह हो, ऐसे ठीक रहेगा, गैर मसीह हो या मसीह हो, हर तक से उसमें तक को पहुंचाना है। दूसरी बातों में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब तक आज के वीडियो को आपने पहुंचाना है। और आज का जो संदेश होगा वो बहुत अद्भुत होने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि आज का स्टडी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम करेंगे जो स्वर्ग से नीचे गिराया गया, जो स्वर्ग से नीचे गिराया गया, और सिर्फ गिराया गया या गिर गया, गिराया गया, एक ही वर्ड इस्तेमाल किया गया जिसके बारे में, जिसको कहते हैं लूसीफर के बारे में। किसके बारे में? स्वर्ग से गिरता हुआ देखा, यानी गिराया गया। ठीक है, तो जितने भी लोग आप लोग मसीह मंथन बैठक के लोग हैं, और आप लोग कई लोगों का कमेंट है, क्वेश्चन है कि पिछले संडे क्यों नहीं है। किसी चर्च में मैं प्रीचिंग के लिए गया था, विजिट करने के लिए, और संडे सवेरे वो वीडियोस भी ब्रदर हमारे बीच में वो प्रीचिंग किया था, आपको मिल जाएगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए स्लाइड की ओर मैं आप सबों को ध्यान फोकस कराना चाहूंगा, और ये है मसीह मंथन का पेज। इसको मैं सेट करें। ओके, अभी ठीक है। मसीह मंथन बैठक फेलोशिप लुधियाना, और नीचे लिखा हुआ है खरी शिक्षाओं की क्रांतियों की क्लास। ये जो क्लास है, ये जो जिस जगह पर आप बैठे वो क्लास रूम है। क्या है? जिस जगह से अभी आप लोग को टीचिंग को ले रहे हैं वो एक क्लास रूम है, और इस क्लास रूम में आप सिर्फ और सिर्फ खरी शिक्षा को सीखेंगे। क्या सीखेंगे? खरी शिक्षा को सीखेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा चर्च का एड्रेस है, यदि आपको नहीं पता तो आप ले लीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नंबर है, आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद कुछ चर्च के लोगों को आपको भी करना होगा, और जितने फेसबुक पर हैं वो आपको भी करना होगा, क्योंकि फेसबुक पे 70, 60, 65, 66 ऐसा शेयर आप लोग करते हैं। आप सबका तहे से धन्यवाद करते हैं। आज भी आपको उसी तरह शेयर करना है। चर्च के सभी लोग जितने आप लोग बैठे, आपको भी क्या करना है? सबसे पहले कुछ काम करना होगा, मसीह मंथन बैठक के पेज को आपको शेयर करना है और लाइक करना है, और दूसरों को बताना है कि इस मसीह मंथन बैठक के पेज में से हम क्या सिखाते हैं। ठीक है। दूसरा जो मेरा पेज है वो श्रीमान पास्टर के नाम से, इसको भी आप लोगों ने लाइक और शेयर करना है, क्योंकि यहां से भी लाइक आता है। उसके बाद आपको यूट्यूब, ये मेरा यूट्यूब में मेरा चैनल है, यूट्यूब के लिंक को भी दूसरों को भेज सकते हैं, क्योंकि वहां पे मेरी वीडियोस को और भी खरी शिक्षा की वीडियोस को वहां पे पोस्ट करते हैं, और लोगों तक वो पहुंचाने का काम आपका और हम सबका है। उसके बाद आप जितने भी फेसबुक पे हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं, पूरा वर्ल्ड में एक ही मसीह मंथन का व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको ये 6 सत्य आपके बीच में रख रहे हैं, और ये 6 सत्य के अनुसार ही हम मसीह मंथन बैठक को वर्ल्ड ग्रुप में, उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर रहे हैं, और उनको पीडीएफ मिलता है, वीडियोस के समय पर मिलता है, वो पास्टर दनियल राज की हो या सब कुछ अपडेट मसीह मंथन का उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेगा, पोस्ट करके आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग यदि जानना चाहते हैं कि मसीह मंथन क्या है, कैसा है, तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके आप लोग जान सकते हैं। सिस्टर डोली मंडल को कॉल कर सकते हैं, और मसीह मंथन के बारे में आप लोग जान सकते हैं। उसके बाद एक स्लाइड ये है आज का विषय। कितने लोग तैयार हैं? क्या बात है। आपके पास नोटबुक में देखना चाहूंगा, यदि है तो आप लोग ओपन करें और जरूर नोट करें, और घर में जाकर जरूर आप लोग रीड करें। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। लेकिन जब आपको बाइबल खोलने की अभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा बातें मैंने यहाँ पे डाल दिया है। क्यों? क्योंकि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हो, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो खबरदार, यदि आपने डिस्टर्ब किया तो बोल दीजिए। जी। और ना खुद को डिस्टर्ब होना है, ना तो दूसरों को डिस्टर्ब करना है। तो आइए इस बातों के साथ हम आगे चलेंगे। क्या है शैतान का लक्ष्य? तो आज मैं इस पर बात करूंगा। आपको पता होगा कि शैतान का लक्ष्य क्या है। आपको पता है कि शैतान के बारे में आपने बहुत ऐसे बातें सुना होगा जो आपने क्या बोलते हैं, बंद करने में सुना होगा, रिकॉर्डिंग के थ्रू सुना होगा, वीडियोस के थ्रू सुना होगा। लेकिन आज जो बातें मैं आपके बीच में करने जा रहा हूं,
आज जो आपके बीच में जो बातें करने जा रहा हूं वो लक्ष्य क्या है। लक्ष्य का दूसरा ट्रांसलेशन क्या कहेंगे? लक्ष्य, फोकस, फोकस, राइट, थैंक यू सिस्टर। फोकस, उसका क्या है? फोकस क्या है? एक बार मैंने फोकस के बारे में क्या किया था ना कि एक चीज पर हमको फोकस करना है, मतलब किसी चीज में आपका फोकस अभी कहां पे है? स्क्रीन पर, आपकी फोकस स्क्रीन पर। और आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है कि कुछ बातों को मैं सिखा रहा हूं और उसका आपने सीखना है। आमीन। तो यहां पे दिख रहा है कि क्या है शैतान का लक्ष्य। बोल दीजिए, क्या है शैतान का लक्ष्य। और यदि आज लक्ष्य के बारे में पता चल गए तो आपके बाजू में बैठा हुआ, आगे बोल दीजिए, शैतान को आसानी से पहचान पाओ। आसानी से, शादी में आपके बाजू में बैठा हुआ को आसानी से, आपकी चर्च में यहां पुलपिट में आने वाला बाजू में आपके सामने खड़े हुए व्यक्ति को किसकी ओर से है, आसानी से बोल दीजिए, यदि आपने उसका फोकस को जान लिया, लक्ष्य को जान लिया। हालेलुया। आपको पता, कोई भी प्रधानमंत्री अगर जीत को हासिल करता है, 5 साल उसको मौका मिलता है, वो गलत करे या सही करे, उसको 5 साल से पहले उसको निकाला, तो उसके बाद क्या करता है? अगर सही काम किया, बोल दीजिए सही काम किया, तो फिर से हम नोट देते हैं कि वोट देते हैं, वोट देते हैं, है ना। लेकिन वोट देते हैं, सही काम किया तो, नहीं तो उसको पद से हटा देते हैं। तो जब वहां पे वोट से पहले हमने उसके काम पर फोकस देते हैं, क्या अच्छा काम किया, क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, सब कुछ हम देखते हैं। उसी तरह शैतान का लक्ष्य यदि आपको पता चल गया तो आपको आसानी से आपकी बाजू में बैठे हुए व्यक्ति को पहचान पाओ। हालेलुया। इसीलिए क्या है शैतान का लक्ष्य? क्वेश्चन। अच्छा, हिंदी इसमें ठीक है? हालेलुया। क्योंकि इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं कि, है ना, लेकिन काम चला रहा हूं। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। अरे मुझे तो स्कूल में हिंदी बोलना नहीं आता था। भाई साहब मौजूद है ना, उसके साथ हम एक साथ सोए, एक साथ पढ़े हैं, लिखे हैं। भाई को मेरे सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी खुदा के लिए या परमेश्वर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, कम है। बोलो, कम है, और भी हमको करना है। हालेलुया। क्या है शैतान का लक्ष्य? तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे फोकस। आपने बहुत अच्छे ट्रांसलेट किया था। फोकस क्या है? फोकस। कैमरामैन फोकस करता है। अगर हम तारों को देखते हैं, एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ जी जी, उससे अगर हम देखते हैं तो हम फोकस करते हैं किस पर? गैलेक्सी पर, पृथ्वी पर तारों को हम देखते हैं। तो शैतान का फोकस और हमारा फोकस, शैतान का फोकस हम पर और हमारा फोकस शैतान पर होना चाहिए। ऐसे बात है। हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? जोर से बोल दीजिए, जोर से बोल दीजिए। रुकिए यहाँ पे, अगर आपका फोकस परमेश्वर पर होगा तो शैतान का फोकस आप पर होगा। सही कह रहा हूं? जिस दिन आपका फोकस यीशु पर शुरू हो गया, उसी दिन शैतान आपका नोट करेगा। जैसे कि आजुब को नोटिस किया, आजुब को हाईलाइट किया, सपोर्ट किया, फोकस किया, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने, बोल दीजिए, खड़ा था। बोल दीजिए, और खरी शिक्षा सुनाने वाले हर खरे व्यक्ति को शैतान, बोल दीजिए, सपोर्ट करता है। क्या बात है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की ओर आपका ध्यान है तो शैतान आपकी ओर ध्यान है। अगर आपका शैतान की ओर ध्यान है, आपका शैतान की ओर ध्यान है, तो शैतान को किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। ब्रदर उन्होंने कमेंट करके बहुत अच्छा, मैंने विषय को मैंने भेजा, तो आपने क्या कमेंट किया था? शैतान का लक्ष्य है पाप में गिराना। पाप में गिराना। बहुत बढ़िया, ब्रदर के लिए ताली बजा। और अभिषेक करता हूं जो लोग वर्षा में एक्टिव रहते हैं, जो लोग, कई लोग वर्षा में एक्टिव रहते हैं, यस नो उसका आंसर देते हैं, है ना। बहुत अच्छी बात है, आप लोग एक्टिव रहिए, क्योंकि आज की इस मॉडर्न दुनिया में, आज की इस डिजिटल दुनिया में आपको इनविजिबल हो या विजिबल हो, आपको हर जगह पे फोकस रहना और एक्टिव रहना जरूरी है। ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल को दिन में पता नहीं कितने हजारों बार देखते हैं, लेकिन बाइबल को देखने के लिए 2 मिनट टाइम नहीं होता है। राइट, 2 मिनट टाइम नहीं होता है। क्या करें ऐसे समय? हालेलुया। फोकस।
आगे देखते हैं। शैतान का लक्ष्य, बोलिए शैतान का लक्ष्य। शैतान का लक्ष्य दो तरह के अनमोल जीवन को कैसे, शैतान का जो फोकस है दो तरह के अनमोल जीवन, लेकिन वो कैसे, वो अनमोल जीवन क्या चीज है? हालेलुया। दो तरह के अनमोल जीवन, वो अनमोल जो जीवन है बहुत जरूरी है, लेकिन वो कैसे? दो तरह के अनमोल जीवन। और शैतान का पूरा लक्ष्य है, शैतान का पूरा फोकस है सिर्फ दो ही तरह के लोगों को, दो तरह की, आगे मैं जाऊंगा, नाश कर दो तरह के अनमोल जीवन को पूरा पढ़ दीजिए। कैसे नाश करना, कैसे, नाश करना। एक बार सबक पढ़िए 1 2 3। शैतान का लक्ष्य दो तरह के अनमोल जीवन को कैसे नाश करना। शैतान का लक्ष्य दो तरह के अनमोल जीवन को कैसे नाश करना। आप लोग कहोगे दो ही तरह के जीवन? जी, अभी मैं आपके बीच में आऊंगा, क्योंकि जो भी मैं बात करूंगा इसमें से करूंगा। किसमें से? बाइबल से करूंगा। और बाइबल के अंदर जब भी मैं स्टडी करता हूं, जब भी बाइबल को पढ़ता हूं, तो मुझे दिखता है दो तरह के अनमोल जीवन, दो तरह की कीमती जीवन। हालेलुया। जब भी मैं इसमें से जब मैं देखता हूं तो दो जगह से लोग बदलते हैं। हालेलुया। तो अभी मैं आपके बीच में रखूंगा कि दो तरह के जो अनमोल जीवन को नाश करने वाला शैतान का फोकस, और वो अनमोल जीवन क्या हो सकता है, थोड़ा सा सोचिए। जी जी, आप लोग सोच सकते हैं, आप लोग अंदर सोच सकते हैं, और आपको उसके बाद में स्लाइड आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा अपने मन में सोचिए, बोलिए मत, अपने मन में सोचिए कि दो तरह का जो अनमोल जीवन क्या है। हो सकता है उसमें से आप निकले होंगे, हो सकता है आप भी उसमें अब भी होंगे या पहले थे। हालेलुया। क्योंकि हर एक बाइबल पकड़ने वाला, बोल दीजिए, पास्टर, विश्वासी, हाथ उठाकर पवित्र पवित्र करने वाला वर्शिप। हालेलुया। बहुत से वर्शिप लीडर को मैं जानता हूं, खुद को कहते हैं गॉस्पल लीडर या गॉस्पल सिंगर, गॉस्पल सिंगर, गॉस्पल सिंगर लीडर, कुछ ऐसे नाम कुछ कहते हैं। और किसी को भी पूछो कि आप कौन हैं, वो कहेंगे आई एम द गॉस्पल सिंगर। गॉस्पल सिंगर, बहुत लोग कहते हैं कि मैं गॉस्पल सिंगर हूं, या परमेश्वर की भजन या गीत को गाता हूं, वर्शिप करता हूं। लेकिन आपको पता, संडे को तो यहां हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करता है, लेकिन मंडे को थिएटर में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? थिएटर में मिलते हैं। ट्यूसडे को दारू के ठेके में मिलते हैं। मतलब 5 दिन उनका जीवन इतने गंदे हो चुका होता है, और यहां पुलपेट पर आकर कहता है प्रभु महान है। और यीशु क्या कहता है पता? क्या कहता है? सही में कहता प्रभु महान है, सब हाथ उठाकर कहेंगे गाओ, ऊंची आवाज से गाओ। प्रभु कहेगा क्या कहेगा? सही। फरीसी को क्या कहता था? हे अंधे शास्त्री, फरीसी। बहुत लोगों का ऐसा जीवन है जो गंदा हो चुका है। किसने किया? किसने किया? कुछ तो शैतान ने और कुछ तो खुद ने। लेकिन आज आपके बीच में रखूंगा कि शैतान का जो लक्ष्य है वो दो तरह के अनमोल जीवन को, बोल दीजिए अनमोल जीवन को कैसे नाश करना, उसी पर उसका बोल दीजिए फोकस है, उसी पर उनका लक्ष्य है, उसी पर उनका लक्ष्य है। आइए हम आगे देखते हैं और क्या है वो दो तरह के जीवन को, और आगे हम बढ़ते हैं और आप लोग देख रहे हैं कौन है वो दो अनमोल जीवन, या क्या है वो अनमोल जीवन। हालेलुया। जानना चाहेंगे आप लोग? आपने कुछ सोच के रखा है कि नहीं रखा है? रखे है ना? तो देख लीजिएगा आपका सोच, और ये स्लाइड का सोच के बताता है वो दो तरह का अनमोल जीवन। पहला जो अनमोल जीवन है वो विश्वासियों का जीवन। कौन सा जीवन? कौन सा जीवन? विश्वासी का जीवन। अभी मैंने कहा ना, अगर आपका फोकस बोल दीजिए यीशु पर होगा तो शैतान का फोकस आप पर होगा। आयुब घरे व्यक्ति था और शैतान ने आयुब को ही सपोर्ट किया। क्यों? ध्यान सुनेगा। क्यों? जब एक बार जब शैतान इस पृथ्वी पर से प्रभु के पास गया, स्वर्ग में गया और प्रभु के साथ बातचीत कर रहा है। आप कहोगे क्या शैतान प्रभु के साथ बातचीत कर सकता है? जी, बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया।
लेकिन कारण यह है कि आज्ञा नहीं मानता। कारण यह है आज्ञा नहीं मानता। आमीन। हम लोग कहते हैं कि हम प्रभु से बात करेंगे, हम प्रभु से बात करेंगे, लेकिन हम भी बात नहीं कर सकते क्योंकि हम आज्ञा, लेकिन ना आज्ञा ना मानने के बावजूद भी वो परमेश्वर से बात कर सकता है। पूछो क्यों? प्रभु की मर्जी, प्रभु की मेरी मर्जी। मैं दुश्मन से बात करूं या ना करूं, मेरी मर्जी। आप कहोगे अरे पास्टर सुलेमान आप दुश्मन से बात कर रहे हैं, अरे तू होता कौन है? मेरी मर्जी। अगर आपसे कहूंगा अरे रब्बिन वो तो कल तो तेरा बुराई करा, तो उससे क्यों बात कर रहा है? तो रब्बिन क्या कहेगा? मेरी मर्जी। परमेश्वर किससे बात करना है, किसको क्या करना है, किसको लेना है, किसको क्या करना है, उसकी मर्जी। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। बहुत लोग कहते हैं अरे शैतान को उसी दिन खत्म नहीं किया। क्यों नहीं किया? बहुत लोग क्वेश्चन कहते हैं आज हम ऐसा पाप नहीं पढ़ते। उसकी मर्जी, उसकी। आदम हवा को आदम की बारी में से निकाला, बोल दीजिए उसकी मर्जी है। आपको और मुझे, आपके और मेरे पापों के लिए यीशु को बलिदान किया, बोल दीजिए उसकी मर्जी है। क्या रोमी सरकार की औकात थी कि यीशु को पकड़े? हाँ जी, क्या रोमी सरकार को, क्या कोई यीशु को या परमेश्वर को गॉड को मार सकता है? उसकी हिम्मत है? क्या बात है। हालेलुया। खूब खुशियां मनाए जब उसको पकड़ा। और जब ये जो शैतान ये अनमोल जीवन में से, दो अनमोल जीवन में से एक ही जीवन को जब नाश करता है, वो कौन सा जीवन है? विश्वासी के जीवन को जब नाश करता है तो वो शैतान भी खुशी मनाता है। सही कह रहा हूं जी। और दूसरी जो अनमोल जीवन है, अरे कहां गया मेरा जी, दूसरी जो अनमोल जीवन है देख लीजिएगा, वो अविश्वासी का जीवन। ठीक है कि गलत है? बिल्कुल सही। क्या अविश्वासी का जीवन अनमोल नहीं है? क्या विश्वासी का जीवन अनमोल नहीं है? अविश्वास में कौन 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 आते हैं? कौन आता है? नहीं, अविश्वास में कौन है? जो मसीह को, लेकिन बनाया किसने? बनाया किसने? और आप विश्वासी कौन है? वो जो परमेश्वर को, लेकिन उसने बनाया किसने? क्या बात है। तो इसके अंदर भी परमेश्वर के सृजी हुए लोग हैं और इसके अंदर भी परमेश्वर के सृजे और चुने हुए लोग हैं। सारे नहीं बजे विश्वासी ने परमेश्वर ने सृजा, बनाया और चुना, और अविश्वासी ने उनको सृजा है, लेकिन देर सवेर उनको भी। क्या बात है बहन के लिए। हालेलुया। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नया मिल रहा है आपको? कुछ सीखने को मिल रहा है? विश्वासी का भी अनमोल जीवन है और अविश्वासी का भी अनमोल। आप विश्वासी में आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इधर के उधर के कोई भी क्यों ना हो, आप विश्वास में आते हैं, लेकिन विश्वासी में वही है। इस विश्वास में हम उनको ज्वाइन नहीं करेंगे, वो रोमन, सीएनआई, मेथोडिस्ट, बुद्धिस्ट, उनको हम नहीं करेंगे। विश्वास में वैसे को हम ऐड करेंगे जो यीशु के पीछे सत्य से चलते हैं, यीशु के पीछे सत्य से चलते हैं। और हर वो विश्वासी का जीवन, बोल दीजिए अनमोल है। हर एक अविश्वासी का जीवन अनमोल है। ये आप कहीं से हटा नहीं सकते। देखो इसको मत मिलाना, इसको मत मिलाना। जी जी, हालेलुया। हर एक विश्वासी का जीवन, बोल दीजिए अनमोल है। अविश्वासी का जीवन भी अनमोल है। तो जरा सोचो, अगर शैतान का फोकस अगर दो अनमोल जीवन पर है, आपको और मुझे, बोल दीजिए कितना एक्टिव रहना होगा। बहुत ज्यादा। सोचो जरा, थोड़े समय के लिए सोचो, तब तक मैं सोचो। हालेलुया। विश्वासी का जीवन भी अनमोल है, अविश्वासी का जीवन भी अनमोल है। तो फिर आपको और मुझे, आप विश्वासी हैं? यस, आप विश्वासी हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु के अनुयायी हैं। तो जरा सोचो, आपको कितने एक्टिव रहना होगा, आपको कितने मेच्योर रहना होगा, आपको कितने सावधानी से रहना होगा, क्योंकि आपका फोकस, इस चित्र को देख लीजिएगा, आपका फोकस यीशु पर है और आपका फोकस या आपको कोई और सपोर्ट कर रहा है। कौन कर रहे हैं? आप
यीशु पर आपका फोकस है, लेकिन लूसीफर का फोकस आप पर है, क्योंकि आप एक कौन है? एक विश्वासी हैं। और जो भी यहाँ पे गैर विश्वासी सुन रहे हैं, जो यीशु को नहीं जानते हैं, आपको भी मैं बताना चाहता हूं, आज आप नशा कर रहे हैं, आज आप दारू पी रहे हैं, आज आप ड्रग्स, आज आप लड़ाई झगड़ा निंदा चुगलियां व्यभिचार बहुत से ऐसे गंदे काम कर रहे हो। आपको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप विश्वासी की सिद्धि में तो आते हैं, लेकिन आपको आज तक ये नहीं पता कि मेरे जीवन को नाश करने के पीछे कौन है। आप सोचते होंगे, बहुत सोचते हैं कि मेरी पड़ोसी का है हाथ, बहुत सोचते होंगे कि मेरे पड़ोसी ने, मेरे घर वालों ने, मेरे परिवारों ने, किसी न किसी ने जादू टोना किया। जी नहीं, परंतु आप दारू पी रहे हो, आपका घर नाश हो रहा है, आप ड्रग्स कर, आपका घर नाश हो रहा है, आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, आप बीमारी से ग्रसित हो, वो टीबी हो, कैंसर हो, किसी तरह से बीमारी हो, उसके पीछे एक व्यक्ति का हाथ है जिसको कहते हैं लूसीफर। क्या बोलते हैं? क्योंकि आपका जो अनमोल जीवन जो है वो लूसीफर ने बिगाड़ दिया है, लूसीफर ने बिगाड़ दिया है। आगे आऊंगा लूसीफर का पूरा आज हम पोस्टमार्टम करेंगे कि लूसीफर कहां कहां वो काम कर सकता है, शैतान कहां कहां काम कर सकता है, पूरा आज हम देखेंगे। आगे देख लीजिएगा, लूका 22 उसका 31 कहता है, समौन, हे समौन। किसको कहता है? अभी किस नाम से हम जानते हैं? समौन, हे समौन या हे पतरस, देख शैतान ने तुम लोगों को, प्लूरल है कि सिंगुलर है? तुम लोगों को वहां चेले थे, कितने चेले थे? 12 चेले थे। तुम लोगों को मांग लिया, शैतान ने तुम लोगों को हिम्मत इतने हैं, आप कहोगे, आप अगर मुझसे पूछ सकते हो कि शैतान का हिम्मत इतना है कि विश्वासी को मांग सकता है? जी, मांग सकता है। देखो वचन कहता है, हे समौन या पतरस, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि घीयों की नहीं फटके, यानी विश्वासी को। हालेलुया। अच्छा, एक बात बताना चाहूंगा आपने से, आयुब को शैतान ने मांगा था, वो कौन था? आप कौन है? शैतान आपको मांग सकता है? ठीक, मांग सकता है। देखिए कहता, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि घीनू की नहीं। यीशु को जब क्रूस में चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जब जी उठने से पहले चेले सुसमाचार प्रचार करते हुए गलील में पाए गए। यीशु जब जी उठने से पहले या जी उठा, 3 दिन तक चेलों ने खूब जबरदस्त यीशु का प्रचार किया। हाँ जी, कमरे में। ऐसे क्यों? यहूदियों के, कहीं उसको मारा तो कहीं हमें भी। सही कह रहा हूं? लेकिन बाइबल बताती है, एक दिन ऐसा हुआ, कुछ जने मछली पकड़ने चले गए। कहां पकड़ने चले गए? आए कहां से? वो जने आए कहां से थे? आज जी बोलो, ये वहीं से आए थे, मछुआरे थे। यीशु जब मारा गाड़ा गया, उनको पता चला कि हमारी मिनिस्ट्री खत्म, क्योंकि वो एजुकेट नहीं थे। उन्होंने सोचा कि हमारी मिनिस्ट्री खत्म, क्योंकि उनका फोकस यीशु पर था। उसका फोकस रोटी, आशीष देता था परमेश्वर, बढ़ती थी, चेला बढ़ते थे, रोटी भरपेट खाते थे, यीशु के साथ जाते थे, चिकन मटन खाते थे, चंगाइयां होती थी, वाह होती थी, यीशु के पीछे लाखों भी। जिस तरह गधे को घमंड आ गया कि गधे के ऊपर यीशु, और गधे ने कहा, अरे मेरी भी खजूर की डलियां बिछा रहे, मेरे लिए कपड़े बिछा रहे। गधे को घमंड आ गया। आ सकता है जिसके ऊपर यीशु बैठा हो, मैं कहता गधा क्यों ना हो, हर व्यक्ति वो घमंड करे। हालेलुया। और मेरे अंदर यीशु बैठा है, मैं घमंड ना करूं? बिल्कुल करूंगा। क्यों? क्योंकि दुनिया को बनाने वाले जानते हैं। हालेलुया। आप घमंड क्यों ना करो? आप जो गीत गाते हैं, जैसे बहन गाती है, आप सभी लोग गाते हैं, यीशु के लिए सरल गाता है, सिस्टर जी गाते हैं, इसको उठा लो, तो क्यों ना घमंड करें? क्योंकि
यीशु के लिए गाती है, गाता है। किसके लिए गाती है, गाता है? यीशु के लिए। तो क्यों हम कमेंट ना करें? यहां से मैं प्रचार करता हूं, फेसबुक पर प्रचार करता हूं, किसका प्रचार करता हूं? यीशु का। और गर्व से मैं कहता हूं कि यीशु को मैं जानता हूं। गर्व से कहूंगा, खबर से कहूंगा, यीशु के सिवा इस पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है, कोई उद्धारकर्ता नहीं है। जी क्या बात है, हालेलुया। घी की नहीं पड़ा गया, घी की नहीं। इसलिए यदि शैतान मांग सकता है तो आपको हमेशा तैयार रहना है। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, पर शैतान आपको मांगने का परमिशन दे देगा कि नहीं देगा? दे देगा, क्योंकि वचन कहता है देने वाला का भी अधिकार है, लेने का भी। इसने कहा कि नहीं कहा? अर्जुन को तब दे सका तो आज के आपको नहीं दे सकेगा। हालेलुया। यीशु कहता है, ध्यान सुनेगा, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। ध्यान सुनेगा, क्योंकि भेजता है। अभी हुआ ना, मांग सकता है, यीशु दे सकता है। मैं तुम्हें भेड़ियों की भीख में भेजता हूं, इसलिए तुम आगे बोलिए, सांपों की नाई चतुर और कबूतर की नाई बने रहो। अगर परमेश्वर यीशु अगर आपको शैतान का हवाले ना करता, या इधर ना भेजता, उधर ना भेजता, ये सब वो सब बोलता, आपको सावधान रहने के लिए कहता। सपोज ब्रदर, थोड़ा आप आगे आएंगे, अब थोड़ा सरल, आप आगे आए जी, आगे आ जाओ। हाँ, थोड़ा सा साइड देना जी। एक एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहता हूं जी, इधर आ जाइए। आप ध्यान से नोट कीजिएगा। ये एक भाई है, इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। क्या करता है? बिजली का काम करता है। और मुझको बिजली के बारे में कुछ नहीं पता, और मैं कहता हूं खंभे में चल जाओ। क्या बोलूंगा? और भाई ये अपना अस्त्र शस्त्र लेके खंभे में चल गया, और मैं कहूंगा भाई ध्यान से कहीं करंट ना लग जाए। और पीछे से क्या बोलेगा? अरे तुमको पता है कि मुझे पता है। क्या बोलोगे? तुमको पता है कि मुझे मिस्त्री तुम हो कि मैं हूं? कह सकता है कि नहीं कह सकता? चलो बोला नहीं, मन में तो सोच सकता है, लेकिन मुझे कब पता चला कि करंट है? क्योंकि इससे पहले मेरे भी करंट लग चुका होगा। ठीक है, तो इस भाई को सावधान करना मेरा फर्ज है कि नहीं है? भले इसको पता है, सावधान करना फर्ज है कि नहीं फर्ज है? तो इसको मान लेनी चाहिए कि नहीं? मान लेनी चाहिए। उसने कहा ठीक है भाई साहब, मैं ध्यान से जाऊंगा। इसको कहने के लिए थैंक यू। तो उसी तरह आज कोई भी यदि आपको सावधान करता है तो मान लिया करो। क्या कर लिया करो? मान लिया करो। हालेलुया। अब मैं यहां से आगे चलूंगा। अब ये देख लीजिए, क्या है ये? क्या है ये? हाँ जी, ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ जी, चार। क्या बहुत बढ़िया कैच किया मैंने। चार सही है। चार पिलर, हिंदी में कहते हैं इसको चार, क्या बात है, खंबे। हिंदी में थोड़ा है ना हार्ड है, लेकिन चार खंबे, चार पिलर। इस पिलर को मैं किसके साथ जोड़ने जा रहा हूं वो देख लीजिएगा। हालेलुया। आपका जवाब क्या था देख लीजिएगा। चार मजबूत खंबे। अच्छा, खंबे का स्पेलिंग ठीक है ब्रदर सिस्टर? चार मजबूत खंबे फॉर स्ट्रॉन्ग पिलर। चार मजबूत खंबे यानी फॉर स्ट्रॉन्ग, इंग्लिश में ऐसे कहते हैं। हालेलुया। अब ये जो चार जो आपने देख रहे हो कि चार जो स्ट्रॉन्ग पिलर है, या फोर स्ट्रॉन्ग पिलर है, या चार खंबे है, क्या है? आप पूछ सकते हैं पास्टर शर्मा ये क्या है, हम किससे क्या सीख मिलती है? अभी बताता हूं। जिसके ऊपर उसका राज है, जिसके ऊपर उसका राज। किसके बारे में बात कर रहा हूं? ना, किसके बारे में बात कर रहा हूं? किस विषय में बात कर रहा हूं? जी जी जी, ये सोचिए ना, क्योंकि देखो ना, लेखक की लाइन और बुनने की लाइन, और उसको पकड़िए। जिसके ऊपर उसका राज है, चार खंभों के ऊपर शैतान का राज टिका हुआ है। ये ठीक है?
इसको मैंने बात ले रहा, 4 खंबे के ऊपर या 4 स्ट्रॉन्ग पिलर के ऊपर शैतान का राज टिका हुआ। बोल दीजिए, टिका हुआ। अच्छा, ये जो घर को कितने खंबे में टिका गया? 4 खंबे में टिका है। 4 खंभों का एक छत होता है कि 3 खंबे का भी छत होता है? 4 खंबे का एक छत होता है, राइट? ठीक है, ओके। तो जिसके ऊपर उसका राज्य टिका हुआ है, यानी शैतान का राज्य टिका हुआ है, ये 4 खंबे के ऊपर, 4 पिलर के ऊपर। देखना चाहेंगे? आइए हम चलेंगे। आज थोड़ा सा प्रेम को कम दिखाऊंगा, समझ गए ना? लेकिन यहां से बहुत लोगों को काटेगा। नशा, लालच, मूर्ति पूजा, व्यभिचार। ओके, देख लीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले है वो पहला पिलर, शैतान का पहला जो स्ट्रॉन्ग पिलर है, व्यभिचार। सही है? पहला जो स्ट्रॉन्ग पिलर क्या है? आज मोबाइल खोलकर देख लो, गार्डन में चले जाओ, रास्ते में चले जाओ, होटल्स में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, भरी पड़ी है। सही कह रहा, गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों ने तो अनुभव दिए है ना, 30 साल के, 20 साल के, 25 साल के, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी, पहला पिलर व्यभिचार और दूसरी स्ट्रॉन्ग पिलर है मूर्ति पूजा। किसी की भी, भले यीशु की हो, मरियम की हो, बाकी तो बात आपको पता है। 35 करोड़ पारेंगे, आपको पता है। यीशु की मूर्ति तक बात कर रहा हूं, मरियम की मूर्ति के लिए बात कर रहा हूं, यूसुफ की मूर्ति के लिए बात कर रहा हूं। वो 4 स्ट्रॉन्ग पिलर में से 2 या दूसरा है मूर्ति पूजा। व्यभिचार आज घरले से चल रहा है, मां के सामने, पिता के सामने, घर के अंदर, घर के बाहर, पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों के पीछे, पेड़ के नीचे, रात हो या दिन, किसी का बाप से ये लोग नहीं डरते। और दूसरा मूर्ति पूजा, वो पत्थर की हो या किसी मूर्त की हो, उनमें देखो हो रहा है, वो पत्थर की हो या किसी भी चीज की हो, इतने धरने से चल रहा है। और इस मूर्ति को बनाकर कहते हैं तू मेरा बाप है, तू मेरा बाप है। हालेलुया। और मूर्ति को कहते हैं तू ही ने मुझे पैदा किया। किसको कहते हैं? मूर्ति को। जैसे यह कहता है कि एक लकड़ी को काट कर, कीलों से ठोकर एक मूर्ति को बनाया जाता है, और कुछ हिस्सा मीट, समझते हैं, मीट पकाने का काम आता है, और कुछ हिस्सा मूर्ति बनाने का काम आता है। और लोग कहते हैं कि तू मेरा देवता है, तू मेरा भगवान है, तू ही सब कुछ है। हालेलुया। किसको सपोर्ट कर रहा है? आप विश्वासी को। कौन से अनमोल जीवन को नाश कर रहा है? आप विश्वासी के अनमोल जीवन को। उनकी जीवन इतने अनमोल है, लेकिन शैतान ने उस पिलर या उस अविश्वास के ऊपर एक व्यभिचार का खंभा खड़ा कर दिया। विश्वासी के अंदर भी ये मत सोचिए कि नूह के जहाज में सिर्फ क्या बोलते हैं, कबूतरी नहीं थी, उसके अंदर कौवा भी था। आज कलीसिया के अंदर भी कौवा है, कौवा है जो ये हरकत कर सकता है, ये हरकत कर सकता है। ध्यान सुनेगा। और तीसरा जो पिलर देख लीजिएगा, लालच। क्या है? लालच। उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं? और वो ऐसा क्यों बढ़ रहा है, वो इतना ऐसा क्यों कर रहा है? हालेलुया। लालच क्या है? लालच। रूमी 3:10, आई थिंक वहां पे लिखा हुआ रूमी 3:10, एक बार पढ़ी। रूमी 3:10, आई थिंक मेरे हिसाब से वहीं पे होना चाहिए। रूमी की किताब 3:10, कोई आप में से पढ़े जी? अच्छा मेरा, हाँ जी, भी आप में से पढ़े। किसी को मिल गया? हाँ पढ़ो। जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हाँ आगे। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। जी।
सब भटक गए सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। सब भटक गए, सब के सब क्या हो गए? निकम्मे बन गए। जी, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, सब के सब लालच है। क्या है? भलाई करने वाला नहीं, सब के सब लालच। सुनिए, आज पूरा ये जो 3 खंबे अब तक आपने देख लिए, या 3 जो खंबे हैं, इसके ऊपर शैतान अपना राज्य चला रहा है। क्या चला रहा है? और चौथा और आखिरी देख लीजिएगा, नशा। क्या? वो सिगरेट का नशा हो, या ड्रग्स का नशा हो, दारू का नशा हो, या बोल दीजिए प्यार का नशा हो। आज कहते हैं, किसी को कहते हैं, मैंने एक दिन स्क्रॉल करते करते मैंने फेसबुक पर देखा, और कहते हैं कि अरे मैंने बहुत इससे प्यार किया, लेकिन इसने मुझे धोखा दे दिया। क्या दे दिया? मैंने कहा पागल, जिसने प्यार किया उसने अपना प्राण दिया, जिसका नाम है यीशु। जो प्यार करता है वो धोखा नहीं देता, परंतु जो प्यार करता है वो अपना प्राण तक दे देता है। ये दुनिया की प्यार झूठा है, लेकिन जिसने सच्ची मोहब्बत किया ना, वो है यीशु। जिसने सच्चा आपसे मुझसे प्यार किया है ना, उसका नाम है यीशु। हालेलुया। आपका प्यार को जितने भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कई लोग कहते हैं ना कि मेरा प्यार इतना साल का, मेरा प्यार उतना साल का। आपका 2 साल का हो सकता है, 3 साल का हो सकता है, लेकिन यीशु का प्यार अगम्य है, युगानुयुग है। यहाँ पे है ना, क्या कहते हैं पता? इस पृथ्वी पर प्यार में लोग जान लेते हैं। सही कहा, लेकिन ये सही नहीं। प्यार में लोग जान लेते हैं। अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं किया तो मैं तुझे क्या कर सकता हूं? याद आ गया? प्यार में यहाँ पे इस धरती पर इस मनुष्य लोग जान लेते हैं, लेकिन वो यीशु है जो प्यार में अपना प्राण देता है, वो प्यार में अपना जान देता है। फर्क है इसमें और हम में। यहाँ पे लोग एक दूसरे का प्राण लेने के लिए तड़पते हैं, और वो बेचारा नहीं, वो परमेश्वर है, वो आपके और मेरे लिए बोल दीजिए प्राण देता है। जी 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 जी, जो लोग समझ के ताली बजा रहे हैं, अच्छा बात है। आगे देख लीजिएगा, 7.9 बिलियन, बिलियन या मिलियन या बिलियन, या उसको हम कहेंगे मिलियन या बिलियन। 7.9 मिलियन, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ये पूरा वर्ल्ड का जनसंख्या। 7.9 बिलियन, बिलियन किसी एक, देख लीजिएगा, खंबे का हिस्सा है। सही बात। या तो आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, या तो आप व्यभिचार कर रहे हैं, या तो आप लालच कर रहे हैं, या तो नशा कर रहे हैं। तो पूरा 7.9 मिलियन में से या बिलियन में से आप कोई ना कोई एक खंबे पकड़कर शैतान के राज्य चला रहे हैं। जितने फेसबुक के ऊपर आपको मैं कहना चाहता हूं, जितने भी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, आप 7.9 मिलियन में से एक हैं। आप 29 करोड़ में से एक हो सकते हैं। उनमें से एक ना एक खंबे को आप शैतान का छत बनने में मदद कर रहे हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हालेलुया। हो सकता है आप व्यभिचारी नहीं तो आप मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा नहीं तो आप लालच करते हैं, लालच नहीं करते हैं तो आप नशा करते हैं। सही कह रहा हूं? तो देख लीजिएगा, इस पूरा वर्ल्ड में से 7.9 बिलियन में से एक है आप। आपने कभी सोचा कि परमेश्वर ने मेरे परिवार को मुझे क्यों चुना? आपने कभी सोचा कि पंजाब में, यूपी में, राजधानी में, सॉरी दिल्ली में, झारखंड में मुझे ही क्यों चुना खरी शिक्षाओं के लिए? आपने कभी सुना? कभी किसी से सुना या कभी आपने सोचा? अगर नहीं सोचा तो घर में जाकर तकिया में सिर को रखने से पहले एक बार सोचिए कि प्रभु मुझे क्यों चुना? ऐसी बातें मैं ही क्यों सुन रहा हूं? सही कह रहा? ऐसी बातें मैं ही क्यों सोच रहा हूं? क्योंकि बहुत से लोग आज नाच रहे हैं चर्च के अंदर, ड्राम बज रहे हैं, और लोगों को यही कहते हैं खूब नचो, प्रभु प्रेम करता है। लेकिन देख लीजिए, 7.9 मिलियन में से आप एक
खंबे का हिस्सा बनने पड़ेगा। सही कह रहा गलत कह रहा हूं? जितने फेसबुक पे हैं आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या आप किसी एक खंबे में थे? अगर आप बने नहीं तो इन खंबे में आप थे। अगर इस खंबे में आज आप विश्वासी अगर किसी एक खंबे का हिस्सा बन गया तो शैतान अपना राज्य चलाएगा, शैतान अपना राज्य चलाएगा। सही कह रहा हूं? तो जरा सोचो, इन खंबे से बचाने के लिए किसको चुना है? आपको। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं, क्या इन खंबे को ध्वस्त करने के लिए, इन खंबे को खत्म करने के लिए, इन पिलर्स को ढाने के लिए क्या हमने किसी मुहिम लिए? नहीं। ना तो हम घर पे परिवार के लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, ना तो पड़ोसियों को सुसमाचार सुनाते हैं, ना तो हम कुछ भी। आप समझ गए ना मेरी बात को? अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो फिर इनमें से एक खंबा में आप हैं, इनमें से एक खंबा में आप हैं। आज आप क्या कर रहे हैं? हालेलुया। यदि आज आप इस 7.9 मिलियन में से यदि आप किसी एक खंबे का हिस्सा बन गए तो जान लो कि प्रभु बोल दीजिए क्या नहीं कर सकता आपके साथ। यहां से मैं आगे नहीं पढ़ पा रहा हूं, पता नहीं कैसे पढ़ूं क्योंकि समय बहुत है, फिर भी पढ़ना जरूरी है। बनते आ रहे हैं और बनते चल रहे हैं। 7.9 बिलियन किसी एक खंबे का हिस्सा बनते आ रहे हैं। सही है। आपने कभी तो देखा होगा आपके घर के सास, आपके घर पड़ोस में कोई ना कोई तो नशा कर रहा है, पता? वो शैतान का एक पिलर है। कोई लालच कर रहा है, बोल दीजिए शैतान का। कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, आगे बोल दीजिए शैतान का। वो कोई व्यभिचार कर रहा है, बोली सभी शैतान का पिलर है। आगे देख लीजिएगा। फ्रॉड छत एक ही। फ्रॉड मीन्स छत। देखें ये छत और खंबे कहाँ है? पीछे जाता हूं, कहाँ गया खंबे? कहाँ है? कहाँ? या खंबे क्या है? रिपीट। इनके ऊपर एक छत बना के रखा है और छत एक ही है। देख लीजिएगा, वो छत एक ही है। छत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप सर्च कर लो गूगल पर, रूफ, आपको एक छत नजर आएगा। एक ही छत है। देखना चाहेंगे क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? वो छत क्या हो सकता है? छत के नीचे बहुत कुछ हो रहा है। वो छत क्या हो सकता है? देखना चाहेंगे? गलत 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 शिक्षाएं। सही वचन को कोई नहीं सुनना पसंद करता, वो गलत शिक्षा है। अच्छा, ये गलत शिक्षा है कहीं बाजार में मिलती है? गलत शिक्षा है मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद में मिलती है? गलत शिक्षा होती कहाँ भाई? बिल्कुल सही पहचाना। कहाँ होती है? अच्छा, वो गलत शिक्षा कहाँ से प्रचार होती है? कहाँ से प्रचार होती है? तो सोच लो, शैतान भी बाइबल का सहारा ले रहा है। क्या कर रहे हैं? तेरा शैतान भी अगर बाइबल का सहारा ले रहा है, आपको और मुझको कितने सावधान रहना। सही कह रहे हो गलत कह रहे हो? हालेलुया। तो जरा सोचो कि शैतान भी गलत शिक्षाओं का सहारा। हालेलुया। और उसका छत बोल दीजिए एक है। और खंबे क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जी, आज घर के बाहर निकल जाओ, गेट के बाहर निकल जाओ, हर एक व्यक्ति व्यभिचार करते हुए मिलेंगे, हर एक व्यक्ति नशा करते हुए मिलेंगे, हर एक व्यक्ति लालची करते हुए मिलेंगे। हालेलुया। आगे बढ़े। सॉरी, इसको देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। ये एक पृथ्वी। अच्छा, ऐसा गोल है? जी, ऐसा गोल है। हालेलुया। ऐसा गोल है और ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर शैतान अपना कर
अपना राज्य चलाता है। दो प्रकार से अपना राज्य चलाता है और उसके खंबे कितने हैं? 4 हैं। और छत एक ही है। छत कौन सी है? गलत शिक्षाएं। अच्छा, फिर मुझे पीछे जाना पड़ेगा। कहां गया? गलत शिक्षा है। इस गलत शिक्षा में शामिल है अन्य भाषा, रबा सबा। उसके बाद इसमें शामिल है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि महिला पास्टर नहीं बन सकती। इसमें शामिल है कि दोगे तो आशीष है, नहीं दोगे तो श्रापित है। ऐसे गलत शिक्षाएं इस कहां से होती है? सब प्रचार चर्च में से। अच्छा, चर्च में प्रचार कौन करता है? मेरे जैसा पास्टर। ये बात ये अलग है कि वो जो पास्टर को इस्तेमाल कोई और कर रहा है, क्योंकि बाइबल के अंदर 2 यीशु हैं, 2 आत्मा है, 2 मिनिस्ट्री भी है। सही कहा? इसलिए ये मत सोचो कि जो गलत प्रचार कर रहा है उसको भी एक आत्मा लीड कर रहा है, जिसको कहते हैं लूसीफर का आत्मा। आगे देख लीजिएगा, पूरा दुनिया में 2 तरह से वो अपना राज्य चला रहा है। कौन सी? देख लीजिएगा, विजिबल फोर्स, और आगे देख लीजिएगा इनविजिबल फोर्स। समझ गए आप लोग? एक जो दिखता है और एक नहीं दिखता है। कुछ ऐसे शैतान का काम जो दिखता नहीं है और कुछ ऐसे काम है जो नहीं दिखता है। विजिबल, अनविजिबल, विजिबल, इनविजिबल। आपको कुछ बातें पता चलेगा, पास्टर की बातें, लेकिन कुछ बात आपको पता ही नहीं चलेगा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सही कह रहे हो, गलत कह रहे हो? हालेलुया। कितने अच्छा मन आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कुछ सीख रहे हैं, कुछ अंदर से कुछ हो रहा है। शायद यहां पे जितने लोग हैं उनको भी कुछ हो रहा है। हालेलुया। आगे देख लीजिए, पहले जो आना 5:19 कहता है, और सारा संसार उस दुष्ट के हाथ पैसा ले लो, अपने यहां पर रखिए। सही है गलत? बहुत लोग कहते हैं यह परमेश्वर का है, वो परमेश्वर का है, सब कुछ कर सकता है। कहते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, मेरे परिवार को परमेश्वर हाथ में दे दिया, आज नहीं तो कल बदलेगा। नहीं बदलेगा, क्योंकि संसार किसके हाथ में? अच्छा, ये अधिकार कब मिला था उसको? ये जो अधिकार कब मिला था? और उसको इतने हिम्मत हो गया, यीशु को कहता है मुझे प्रणाम करो, सारा दुनिया दे देगा। खुद परमेश्वर को जिसने पृथ्वी बनाई उसी को कहता है अब वो मेरे हाथ में है, अब वो मेरे हाथ में। शुक्र ये पिक्चर में गई, अब वो मेरे हाथ में है, तुम मुझे प्रणाम करो, सारा कुछ मैं तुम्हें। तो कब परमेश्वर का नहीं था? कब परमेश्वर के हाथ से छीना गया? सोचो सोचो सोचो। आदम और जिस दिन आदम जात ने पाप किया, बोल दिए आदम जात ने पाप किया, उसी दिन शैतान के वश में। सही कह रहा हूं सिस्टर? उसी दिन पृथ्वी की कुंजी शैतान के हाथ में हो गई। लेकिन जिस दिन यीशु मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और मत्ती 28:18 कहता है अब स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजी मेरे पास है। क्या बात है, क्या बात है। हालेलुया। अब स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजी मेरे पास है, इसे तुम जाओ। लोगों को सुसमाचार जी जी जी। हालेलुया। तब शैतान के हाथ में से, शैतान के अधिकार में से परमेश्वर ने अधिकार को, उसकी अधिकार को, उसकी हकीकत को, या उसकी जिसको कहते हैं ना कि जो ताकत को लगाया था, वो ताकत को तोड़ दिया, और वो कुंजी यीशु के पास आ गया। और वो कुंजी आपको पता अब किसके पास है? कलीसिया के पास है। हालेलुया। अब तो कहते जाओ पृथ्वी के लोगों के पास, जातियों में जाओ, अन्य जातियों में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करेगा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। लेकिन गलत शिक्षा है, ये लूसीफर चला रहा है, यीशु के नाम से बपतिस्मा दो। गलत शिक्षा है, लूसीफर चला रहा है, बचपनी बपतिस्मा दो, छिड़काव वाला बपतिस्मा।
जहां से मैं निकला हूं, जहां से ब्रदर निकले हैं, जहां से सिस्टर जी निकली है। बच्चे पैदा होता 8 दिन का, बेचारे को आता ना पता, उसको पानी से एक छोटा सा प्लेट में पानी से बपतिस्मा देते। एक पादरी साहब था जिसने फेसबुक के ऊपर मेरी बातें हुई, मैंने सिर्फ इब्रानी की किताब की कुछ आयतों को डाला, 5 का 20 वचन को, कि बालक या बच्चे को या बालक को धर्म और वचन का नॉलेज नहीं है, वो तो दूध पीता है। अरे वो वचन को डाला उसके नीचे, अरे उसने तो कहते तू होता कौन है, तू कहां से है, तू किसने किसको क्या कर दिया, क्या कर दिया। अरे बाप रे। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, संपर्क कर लीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर दिया, संपर्क करो, मुझे ब्लॉक कर दिया। ऐसे भी होते हैं क्या पादरी? बोल रही है कौन लोग झूठे प्रचार वाला, कौन है झूठे प्रचार, और किसके खम्भे के वो एक हिस्से हैं, लूसीफर के। वो भले कितने भी बड़ा पादरी क्यों ना हो, वो भले कितने बड़ा पोप या बिशप क्यों ना हो, हम तो खरी शिक्षा वाले, हम तो बोलेंगे। सही कह रहा हूं? हालेलुया। इसलिए आपको कोई भी आपको उल्लू नहीं बना सकता यदि आपने आपकी बाजू में बैठा शैतान को पहचान लिया था। ठीक है, यहां तक ठीक है, आगे चले। आइए, इफिसियों की किताब 6 का पाठ क्या कहता है? क्योंकि हमारा पढ़िए क्योंकि हमारा यह और मां से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस संसार के आदिम सेनाओं से है जो आकाश में है। लेकिन आज मैं सवाल पूछता हूं, आप भाई के खून के प्यासे क्यों हो? एक पास्टर दूसरे पास्टर के खून के प्यासे क्यों है? एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के प्यासे क्यों है? सास बहू के खून की प्यास क्यों है? बोल दीजिएगा, मदद कीजिए। आज बेटा बाप के खून के प्यासे क्यों है? सही कह रहा हूं? आज विश्वासी पास्टर के खून के प्यासे क्यों है? बोल दीजिए। एक पिलर का खंभा कोई ना कोई बन रहा है। सही कह रहा हूं? आज बेटी मां से नफरत करती है, बेटा बाप से, सास बहू से, बहू सास से, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। क्यों? क्योंकि शैतान काम कर रहा है इनविजिबल और विजिबल। सही कह रहे हैं? यहां तक ठीक है? आज लोग मुझे क्यों नहीं पसंद करते हैं? लोग आपको क्यों नहीं पसंद करते हैं? क्योंकि शैतान का एक खंबे का हिस्सा है बोलो, और जो भी व्यक्ति शैतान का एक खंबे का हिस्सा है वो जब भी खरी शिक्षा या गलत शिक्षाओं से भरी है, खरी शिक्षा नहीं, गलत शिक्षा से भरी हुई है। जो छात्र ही गलत शिक्षा से भरा हुआ है तो फिर खरी शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे? नो। हालेलुया। आज बाकी जगह भीड़ क्यों है और यहां भीड़ क्यों नहीं? क्योंकि यहां पे सिर्फ चुने हुए लोग हैं। क्या हुए लोग हैं? और वहां पे बुलाए हुए लोग हैं। समझ पा रहे हैं मेरे पास आपको? आइए आगे हम करेंगे, बहुत से बात करनी है, लेकिन फिर समय मिलेगा तो बात करेंगे। इस महाशय का नाम है, इस पुस्तक को लिखने वाला, इस कलीसिया में चिट्ठी भेजने वाले, जिसका नाम है पौलुस। बहुत अच्छा पहचाना, क्योंकि फोटो भी बहुत कुछ बात करता है। ठीक है, लिखा है 2 कोरिन्थी 2:11 कि शैतान का हम पर दौर न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। उनकी युक्तियों से, उनके कामों से हम अनजान नहीं। व्यभिचार करवा सकता है कौन? शैतान। नशा करवा सकता है कौन? शैतान। सही कह रहा हूं? लालच करवा सकता है कौन? शैतान। तो क्या उसके कामों से हम अनजान हैं? लेकिन फिर भी हम अनजान बनते हैं, फिर भी हम और कहते हैं सॉरी पास्टर जी, गलती हो गई। क्या हो गई? सॉरी पास्टर जी, गलती हो गई। आगे चले, देख लीजिएगा। पहला पदार्थ 5 का कहता है सचेत हो, जगती रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। किसको? फाड़ खाए। वो विश्वासी मेरे विश्वासी को फाड़ के खाता है।
अनविश्वासी को नहीं, अनबिलीवर को कुछ नहीं करता है। जो बिलीव करता है प्रभु पर, जैसा आयुब जैसा, उसी को करता है, उसी को सपोर्ट करता है, उसी को आगे बोल दीजिए, उसी पर उसका फोकस है। आप यीशु पर विश्वास करते हैं? ऐसा कीजिए। यस। आप यीशु को जानते हैं? बोलिए यस। तो शैतान आपको फोकस किया है? यस। तभी तो आपको कोई पसंद नहीं करते, तभी तो सास आपसे नफरत करती है, यस। तभी तो बेटा बाप से नफरत करता है, यस। कौन सी नफरत? आत्मिकता। आप चर्च जाने में आपको रोक रहा है कौन? आपकी सास, आपकी पापा, आपकी मम्मी, आपकी डैडी, चाचा चाची, ताई, इधर के उधर के, वो भी इतना रिश्ता है, क्या करते हैं? आपको रोकते हैं। क्यों? आपके पड़ोसी कहते हैं तू ईसाई बन गया, लेकिन हम ईसाई नहीं हैं, हम ईसाई हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की। हम रिलेशनशिप में हैं, किसके साथ? जीसस के साथ है। किसके साथ? किसके साथ? रिलीजन। हमारा जो रिलीजन है यीशु के साथ, हमारा रिलीजन के साथ हमारा रिलीजन नहीं है। बात, बहुत बड़ी बात बोला मैंने। रिलीजन क्या है? रिलीजन का मतलब क्या है? धर्म। हमारा रिश्ता धर्म के साथ नहीं है। क्या बात है? हमारा रिलीजन यीशु के साथ है। क्या बताइए? हालेलुया। हमारा जो रिलीजन है वो धर्म के साथ नहीं है, ईसाई धर्म के साथ नहीं है, परंतु हमारा जो रिलीजन है यीशु के साथ है। क्या समझ आया यहां तक? सब कुछ ठीक है अभी तक? हालेलुया। इसीलिए आपका हमेशा रिलीजन या रिलेशनशिप यीशु के साथ रखो। हालेलुया। आइए आगे चलेंगे। कोई नहीं, कुछ यहां से धुंधला आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लाइट चलेगी। आवाज काफी है जितने आप लोग हैं। प्रकाशित होकर 2:10 कहता, देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डरने पर है। जेल खाने पर डरने पर है। किस नाम से कि तू व्यभिचार करता है? बोलो, ऐसा कीजिए। किस नाम से तू लालच करता है? किस नाम से तू नशा करता है? ऐसा कीजिए ना। परंतु इस नाम से शैतान आपको जेल खाने में डालेगा तो यीशु का प्रचार करता है। आज जो नशा, व्यभिचार, दंगा पसंद कर रहे हैं उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। जो शराब को छोड़ा हुआ, व्यभिचार को छोड़ा हुआ, नशा को छोड़ा हुआ, लालच को छोड़ा हुआ, छोड़कर जब सुसमाचार लेकर रास्तों पे, गलियों पे, सड़कों पर भूखे प्यास जो निकलते हैं ना यीशु का वचन प्रचार करने के लिए, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। और बाइबल में लिखा हुआ है, जो बाइबल में लिखा है वो पूरा अवश्य होगा। आमीन। आपका विरोध होगा? बोलिए यस। प्रार्थना करने से हटेगा? नहीं, कभी नहीं। आपको जेल खाने में जो लेके जाएगा प्रार्थना करने से हटेगा? जी नहीं। ये एक बार सोच लीजिएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल की बातें पूरा हो रही है। अभी कुछ देर पहले सॉरी, मोबाइल यहाँ पे कुछ देर पहले मेरे पास ऑडियो के लिए आया कि आज का सर्विस में कुछ डिस्टर्बिंग आ गया, कुछ विरोधी आ गए कि प्रार्थना करो। हालेलुया। लेकिन आपको समझना होगा, विरोधी कितने भी क्यों ना हो, विरोधी कितने भी क्यों ना हो, यदि सच्चे भक्त अगर प्रभु की सच्ची आराधना कर रहे हैं ना, कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता। अरे तब पौलुस को नहीं रोक पाया, छोड़िए भाई, तब यीशु को नहीं रोक पाया, तो आप जो विरोध करते हैं वो कौन हो सकता है? जी, इतना हम जान सकते हैं, चर्च को छोड़ सकता है, ठीक है, बाइबल को जला सकता है, ठीक है, लेकिन विश्वास को जला विश्वास को जला सकता है? इंसान को जला सकते हैं, आपको मर्डर कर सकते हैं, आपकी चर्च को तोड़ सकते हैं, चर्च को बंद करवा सकते हैं, लेकिन जो यहां जो यीशु के साथ यहां से जो रिलेशनशिप है ना, वो रिलेशन को कोई तोड़ नहीं सकता। क्या? इसीलिए मेरे और आपके जैसे प्रचारक को चाहिए कि यीशु से रिलेशनशिप करने का, क्योंकि रिलीजन टूट सकता है, रिलीजन टूट सकता है, लेकिन रिलेशनशिप कभी नहीं टूटेगा। हालेलुया। एक पत्नी का पति डेथ हो सकता है, मर सकता है, लेकिन उसका रिश्ता कभी नहीं मरेगा। सही सिस्टर? प्यार मर सकता है, प्यार बिछड़ सकता है, लेकिन यीशु का प्यार आपसे कभी नहीं बिछड़ेगा। आमीन। हालेलुया। अब आगे देखिए, यूहन्ना की सुसमाचार
17 का 15 कहता मैं यह विनती नहीं करता। कौन कहता है? जीसस। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यहाँ की तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए, उस दुष्ट से बचाए जो 4 पिलर लेकर घूम रहा है, जिसका नाम है लूसीफर, जिसका नाम है बल्जीबुल, जिसका नाम है पुराना जगत, जिसको कहते हैं दुष्ट कहते हैं, जिसको कहते हैं शराब भी कहते हैं। यीशु देख लीजिए, आपका सता हो रहा है, यीशु प्रार्थना नहीं करेगा प्रभु इसके सता हो रहा है, जेल खाने से उसको उठा लो। नो 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 नो, ऐसा कभी नहीं करेगा। प्रभु इसको बहुत पीड़ा में हो रहा है, इसको उठा लो, नहीं करेगा। वचन कहता है मैं तुम्हें जगत से उठा ले, ये परंतु सॉरी मैं यह विनती नहीं करता कि इनको जगत से उठा ले, या आपको मुझे जब सता होती है तुमको जगत से उठा लो, परंतु कहता परंतु देख लीजिए, परंतु जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से, तू उन्हें उस दुष्ट से बचाया। तो यीशु हमारे लिए प्रार्थना करता है, ऐसा कि यस, यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। यस, हम अगर किसी विरोधी के वश में होंगे तो यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। यस, अगर किसी भी जेल खाने में अगर हम होंगे तो यीशु हमारे लिए प्रार्थना करेगा। बोलिए यस। किससे प्रार्थना कर रहा है? पिता। तो आपको हमको किसी के बाप से डरने की जरूरत है? बोलिए ऐसा कीजिए, नो नो। कैसे बात का पता चल रहा है ना आपको? कभी ऐसे बात सुनी आपने? हालेलुया। चलिए आगे चलते हैं। विश्वासी हो या अविश्वासी हो, अरे वाह क्या बात है। राइट टीचिंग को नाश करना, खरी शिक्षा को सही कह रहा हूं। वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, शैतान का एक ही फोकस है, एक ही फोकस है, राइट टीचिंग, खरी शिक्षा, सही प्रचार को नाश करना। तभी तो आपको दबाया जाता है कि सुलेमान के पास मत जाओ, तभी तो आपको दबाया जाता है कि मसीह मंदिर के साथ मत जोड़ो। राइट टीचिंग को नाश करना किसका काम है? शैतान का। वाह क्या बात है, राइट टीचिंग को नाश करना। कुछ पिक्चर कुछ आपको समझ आ रहा है? खरी शिक्षाओं के लिए कान बंद कर देते हैं। अरे इसको नहीं सुनूंगा, ये तो अन्य भाषा के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, अरे ये तो ऐसा बोलता है। बाइबल नहीं पढ़ना। हालेलुया। देखा गाना दबा के रखा हुआ है। शैतान का एक ही काम है, अपनी जीवन को नाश करना। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आपको नाश करेगा। आप बाइबल सुनने के लिए, प्रीचिंग सुनने के लिए आएगा, आपका कान बंद करेगा। अब घर पे सुबह सुबह आकर कहते हैं आज मैं चर्च जाऊंगा, मैं चर्च जाऊंगी। नहीं, घर का कौन करेगा? अरे सप्ताह में तो एक बार छुट्टी मिलता है, होता है कि नहीं? कौन कहता है ये सब? कौन कहता है ये सब? उन 4 पिलर में से एक पिलर आपके घर का सास हो सकता है, आपके घर का पापा मम्मी डैडी, या आप खुद हो सकते हैं। सही कह रहा हूं? देख लीजिए चित्र को ध्यान से, आत्मिक जीवन से हर तरफ बाइबल पढ़ने वालों के आगे हाथ देख रहे हैं, कुछ कुछ इमेजेस देख रहे हैं। एक लेडी जो है बाइबल पढ़ रही है, लेकिन चारों ओर हमला हो रहा है उसके ऊपर, क्योंकि शैतान का ही काम है कि एक ही काम है कि अपने जीवन को नाश करना। आगे देखना चाहेंगे आप? शैतान का पहला काम आपको संसारिक। आप फिल्मी मूवी सुनो, फिल्म देखो, इधर की उधर के, शैतान को बहुत अच्छा लगेगा, कहेगा वाओ। आप व्यभिचार करो, कहेगा क्या बात है। आप लालच करो, क्या बात है। बहुत अच्छी तरह उसकी मिनिस्ट्री चलती है। आगे देख लीजिएगा, पढ़िए 1 2 3। पहला यूहन्ना 2:15। संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसके पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं, संसार की ओर से है। और संसार किसके हाथ में है? शैतान। बाइबल बताती है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। और संसार की वस्तु की आपको अच्छी तरह पता है। हालेलुया।
यदि व्यभिचार तुम करते तो पिता का प्रेम, मूर्ति पूजा करते तो पिता का प्रेम, अगर लालच करते तो पिता का प्रेम, नशा करते हो तो पिता का प्रेम। और भी कुछ बोलना बाकी है, आपको पता ही है। हालेलुया। सुनी बात, और इस संसार के शब्द ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से। अच्छा, आपका बुद्धि नए हो गए जी, क्योंकि आपका बुद्धि घूम गए। आपका बुद्धि, पहले आपका बुद्धि कुछ और चलता था, लालच में, मूर्ति पूजा में, आगे बोल दीजिए नशा में, बहुत कुछ में, लेकिन आपका बुद्धि अब घूम गया। परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा बुद्धि अगर नया हो गई तो आपका चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भगवती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हालेलुया। क्या आपका बुद्धि कभी खराब हुआ था जी? जी, कभी ना कभी तो हम व्यभिचार के लाइन में चले थे, बोलिए यस। कभी ना कभी तो हमने लालची किया था, यस। कभी ना कभी तो हमारा चाल चलन बिगड़ा था, यस। कभी तो इसको छेड़ते थे, कभी उसको छेड़ते थे, कभी इसके विरोध में, कभी उसके विरोध में। समझ आ गया? ओके। आज शारीरिक भोजन भी बना है, आत्मिक भोजन कहना है, इसे चिंता मत करो, शाम को 6 बजे तक है। भाई साहब ने मुझे बता दिया, ठीक है, आप देख लीजिएगा। शैतान चाहता है, पर ये शैतान चाहता है, क्या चाहता है ये देख लीजिए। कैसे भी करके आपके विश्वासी अविश्वासी बना दे, उसके घर 4 पिलर्स, पिलर्स। उसके 4 पिलर्स, कैसे भी करके आपको अविश्वासी बना दे। जिस दिन आप विश्वासी से अविश्वासी बन गए ना, वो 4 पिलर में से एक बन जाओगे। आप व्यभिचारी बन जाओगे, मूर्ति पूजा बन जाओगे, लालची बन जाओगे, लालची, और नशा करने वाला बन जाओगे। राइट। बहुत से पास्टर को मैंने देखा, बहुत से पास्टर सेवकाई करना छोड़ के ये 4 पिलर के पीछे लग गए और 4 पिलर के अधीन में आ गए। 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स। क्या बात है। दूसरा कुरिन्थी 4:4, और उन अविश्वासियों के लिए, यानी कौन सी 7.9 बिलियन, याद आ गया ना, 7.9 बिलियन उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, यानी शैतान ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजमय सुसमाचार प्रकाश। आप सोचते होंगे, मेरी सास क्यों नहीं जा रही चर्च में, मेरा घर के लोग चर्च में क्यों नहीं जा रहे हैं, मेरे पड़ोसी क्यों नहीं जा रही है, उसको यीशु क्यों नहीं मिल रहा है, अरे उसके अंदर मेरे जैसा जलवा जज्बा क्यों नहीं है। अभी देख लीजिएगा, सुसमाचार प्रकाश पर ना चाहते कौन चाहता है? शैतान। कौन चाहता है? तो फिर आपके घर पे क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ना, सिखाना, प्रार्थना करना। हालेलुया। कौन चाहता है कि मसीह का प्रतिरूप और उसके तेज में सुसमाचार तक ना पहुंचे? कौन चाहता है कि आप चर्च में ना आओ? कौन चाहता है कि आपको पास्टर से, वचन से, बाइबल से अलग करे? राइट। क्या आप कुछ सीख रहे हैं आप लोग? क्या बात है, आगे देख लीजिएगा। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना जाए, उसका प्रकाश तेजमय उस पर। जिस दिन वो प्रकाश सबका 4 पिलर में से हट जाएगा, व्यभिचारी नहीं करेगा, मूर्ति पूजा नहीं करेगा, लालच नहीं करेगा, नशा नहीं करेगा। जिस दिन ईश्वर की प्रकाश उस पर हो गया, जिस दिन वचन का प्रकाश हो गया, 4 पिलर में से वो हट जाएगा और शैतान का घर गिर जाएगा, शैतान का छत गिर जाएगा। जिस दिन यीशु का प्रकाश उसके अंदर आ गया, जिस दिन यीशु उसकी जिंदगी में आ जाएगा, संसार यानी 4 जो खंबे का जो छत है वो गिर जाएगा। गलत शिक्षा का छत है, गिर जाएगा। व्यभिचार का छत गिर जाएगा, मूर्ति पूजा का छत गिर जाएगा, लालची का या लालच का छत गिर जाएगा, नशा का छत गिर जाएगा, जिसके ऊपर संसार शैतान अपना राज्य चलाता था। हालेलुया। अच्छा, शैतान की स्टडी आज पहली बार दे रहा हूं। आप लोग को पता, शैतान की बातों के बारे में बहुत पहले मैंने स्टडी दिया था। शैतान के कई नाम है, शैतान के कई काम है। ओके, देख लीजिएगा।
शैतान एक चीज करने में कामयाब हो रहा है, देख लीजिएगा, कामयाब हो गया। कामयाब हो रहा है। जानना चाहेंगे? बहुत लोग यहां से मुझे गाली देंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि मैं सच्चाई हूं। जानना चाहेंगे आप में से? जी आप सुनकर कहोगे अच्छा, लेकिन घर में जाकर तकिया में सिर रखने से पहले एक बार सोच लो कि सुलेमान सच बोला है कि गलत बोला है। जितने फेसबुक के लोग हैं अपने कमर को टाइट कर लो इस बात को सुनने के लिए। वो क्या है? शैतान एक चीज करने में कामयाब हो गया है, वो ये है सुसमाचार को धर्म से जोड़ देने में। कुछ शॉकिंग हुआ? सुसमाचार को किससे जोड़ दिया? किससे जोड़ दिया? और नाम क्या मिला? ईसाई धर्म, बोल दीजिए ईसाई, क्रिश्चियन। क्रिश्चियन। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अच्छा, ईसाई शब्द बाइबल में है तो कहां से लाए इसे? अच्छा, कौन लेकर आया? कौन लेकर आया? गलत बोल रहा हूं? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो कमेंट कीजिए आप लोग, जितने भी लोग हैं। आज सुसमाचार को धर्म के साथ छुड़ा दिया। जिस तरह गुरुद्वारा में होता है गुरु ग्रंथ साहब, जिस तरह मंदिर में होता है गीता, उसी तरह शैतान ने भी कह दिया चर्च में होता है बाइबल। और बाइबल का नाम बाइबल तो है ही है, लेकिन उसको दे दिया है ये ईसाई धर्म का बाइबल है। ईसाई धर्म की पुस्तक। क्या कामयाब हुआ कि नहीं हुआ? कहीं भी गली में जाकर इस बाइबल को लेकर जाइए, इस तरह पकड़ लीजिए, कहीं भी ट्रेन में मैं ट्रेन में पढ़ता हूँ बाइबल, जब मैं सफर करता हूँ ना मैं पढ़ता हूँ, और इस पर मैं फ्लाइट में जा रहा था तब भी मैं पढ़ रहा था, और लोग देखते हैं अरे तुम ईसाई हो, बाइबल पढ़ रहे, देख रहे कि बाइबल पढ़ रहा हूं, फिर भी कह रहे ईसाइयों का बाइबल पढ़ रहे हो। हाँ देखो भाई, किसने किया भाई? किसने किया? सुसमाचार को किससे जोड़ा? किससे जोड़ा? धर्म से। लेकिन इसीलिए तो यहाँ पे बाइबल लिखने वालों में भाव क्या खूबसूरत, इसके कवर पर इसके ऊपर में लिखा है पवित्र शास्त्र। सुंदर है कि उन्होंने ये नहीं लिखा धर्म शास्त्र। समझ सकते हैं? इसमें लिखा हुआ है, ब्रदर के पास भी पवित्र बाइबल या पवित्र शास्त्र, इसमें ये नहीं लिखा है धर्म शास्त्र, क्योंकि ये बाइबल धर्म नहीं बदलता, परंतु लोगों की जीवन बदलता है, लोगों को पवित्र बनाता है, लोगों को शुद्ध करता है, गलत रास्ते से लोगों को ले आता है, वो व्यभिचार से परमेश्वर मन फिराता है, वो व्यभिचार करने वालों को, नशा करने वालों को, लालच करने वालों को ये बाइबल उनका जीवन बदल कर आगे बोल दीजिएगा रख देता है। क्या बात है, क्या दिख रहे आप? क्या ये है ईसाई धर्म का कुछ पहरावा, ये है ईसाई धर्म का। धर्म में आ गया तो पंडित पहनता है पीला कपड़ा, तो सोचा होगा हम भी पहनते हैं सफेद कपड़े, क्योंकि हम काला झूठ तो बोल नहीं सकते, लेकिन सफेद झूठ तो बोल लेंगे। काला कपड़ा पहनकर, पीला कपड़ा पहनकर हमने नहीं लूटा, तो ये कपड़े और ये टोपी पहनकर तो लूट सकते हैं। ब्रदर सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही। ब्रदर लुकास, क्या ऐसे टोपी वाले आपको नहीं लूट रहे? इसके पीछे जहां से पैसा आ रहा है, टोपी और शाम के इसी के रूम में सोने वाला बिशप या पोप, उनको ये तक नहीं पता कि मेरी मंडली गली से कहां से आ रही, और वो वहां से क्या कर रहा है? नशा कर रहा है। क्या कर रहा है? याद आ गया ब्रदर? आपके और हमारी पहाड़ों पे क्या चलता है? रोज एक मुट्ठी चावल हर दिन रखा जाता है, हर दिन वो प्रभु भोज का चंदा, इधर का चंदा, उधर का चंदा। अरे वहां पे जो प्रभु भोज मैं देता हूं ना, एक कलीसिया, एक संस्था में नाम तो नहीं लेंगे, वहां पे उसका पैसा लेते हैं। क्या लेते हैं? पैसा लेते हैं। महामूर्ख लोग हैं वो, पैसा लेते हैं। कभी मैंने आपसे पैसा लिया? और महीने में कितने बार देते हैं? एक बार। उसका चंदा लेते हैं, पैसा देते हैं। और कौन कौन लोग ऐसा करते हैं? ऐसा टोपी पहनने वाले लोग, ये लोग आराम से इसी के रूम में बैठे रहेंगे, और जहां से इनका जो पैसा आता है ना, वहां के लोग कोई शराब पी के मर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? नोट कर रहे हैं?
वो शराब पीता है, नशा करता है, व्यभिचार करता है, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ नोट से मतलब। क्या सा मतलब है? इनके कपड़े सब कहां से आते हैं? उनकी मेहनत कमाई से? जी नहीं। और ऐसे लोगों का पूछ लो कितने जगह मिनिस्ट्री की है? बिल्कुल नहीं। ये 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लेके ये टोपी प्राप्त किया है, ये स्टिक प्राप्त किया है, ये कपड़े प्राप्त किया, टी-शर्ट का। बहुत लोग वीडियो बनाएंगे मेरे लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सत्य है वो सत्य है। आपको देखेंगे जैसा मंदिर के ऊपर वो और चर्च के ऊपर ये जी मंदिर के ऊपर ओ और चर्च के ऊपर ये। दुनिया दूर से देखेंगे ईसाई का मंदिर आ गया। क्या का मंदिर आ गया? ईसाई का। और ये देखकर, ये दिखाकर हम आप विश्वासियों को इस घर का आराधना करवाते हैं। जैसा कहते हैं ना कि जैसा आप विश्वासी कोई मंदिर देखता है तो क्या करता है पता? चर्च को भी देखकर कहता है ये भी भगवान का घर है, ये भी करता है। करता कि नहीं करता है? बस में से जाते हैं क्या? और चर्च को भी देख रहा है ये क्रूस है, ओके यस। अच्छा, कोई घर को ऐसा करता है? कोई कभी आपने देखे? कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग को मोह को करता है, लेकिन निशान क्या है? झंडा, क्रूस देखकर क्या करते हैं? तो रिलीजन को किसमें बदल दिया? रिलीजन में बदल दिया। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? हालेलुया। अगर सही कह रहा हूं तो आगे मैं पढ़ना चाहूंगा, अगर गलत कर रहा हूं तो यही पे मैं रोक दूंगा। देख लीजिएगा, ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। बहुत फोटो मैं दिखा सकता था, लेकिन सॉरी टाइम नहीं है। और ऐसा करने में कोई अधूरे ज्ञान के सेवक हो कई अधूरे ज्ञान के सेवकों ने उसका साथ दिया। और ऐसा काम करने में या ऐसा करने में कई अधूरे ज्ञान के सेवकों ने उसका साथ दिया है। बोल दीजिए उसका साथ दिया है। हालेलुया। पिछले बार है ना, कई लोगों ने पूछा ब्रदर और सिस्टर का, जब मैं शादी कर रहा था, कह आपका शादी का कपड़ा कहाँ है? वो पादरी वाला कहाँ है? मैंने कहा पादरी वाला? मैंने कौन सा पादरी वाला भाई? कह नहीं वो होता है ना, वो व्हाइट कपड़ा आपका है ना। एक भाई ने बेचारी देखने के लिए आई, अपॉइंटमेंट लेके आई हो कि मैं क्रिश्चियन शादी को दिखाऊंगी। वो आई और उसने कहा अच्छा ऐसा होता है, मैं तो कुछ और दिखा था। अरे वो फादर है ना, व्हाइट कपड़ा पहनता है, उसके बाद एक गमछा में क्रूस होता है, उसके बाद काला रस्सी बनता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने उनको बोला बहन ऐसा नहीं, ऐसा होता है। अच्छा भैया, कोई स्पेशल कपड़ा पहना था मैंने आप दोनों के शादी में? कोई स्पेशल कपड़ा जो मैं यहां पहना था वो वहां पहना? करेक्ट। कोई भी स्पेशल कपड़ा बाइबल के अंदर नहीं है। हालेलुया। अगर आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर ऐसा कहां गया, ऐसा कोई कपड़ा मैं पहनता ना, वहां पे लोग क्या कहते पता? ये ईसाई धर्म का पादरी है। क्या कहते मुझे? पादरी। ईसाइयों का पंडित है। क्या कहते? ईसाइयों का पंडित। और दूसरा ईसाइयों का बाबा है। ईसाइयों का बाबा। मुझे बाबा नहीं बनना है, समझ रहे? और वहां पे बहुत लोग थे, सिस्टर आंटी आप समझ रहे हैं ना? आपके कितने ऐसे रिश्तेदार थे, वो मुझे क्या कहते हैं? ये ईसाइयों का बाबा है, क्योंकि ईसाइयों का कपड़ा पहना हो। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? इसलिए आपको यहां से हटना है, यहां से हटना है। आगे देख लीजिएगा। और ऐसा करने में आगे देख लीजिएगा कई अधूरे ज्ञान के सेवक इनका साथ दे दिया। आगे देख लीजिएगा 24/7 आवर्स आप विश्वासियों को सुसमाचार से दूर रखना इसका काम है। देखने में तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, लेकिन ये तो फोटो ऐसे और भी खतरनाक है। देख लीजिएगा इसको, पहचान लीजिएगा इसको ध्यान से। 24/7 ये कार्य करता है, आपको वचन से दूर करे, पास्टर से दूर करे, चर्च से दूर करे, इससे दूर करे, उससे दूर करे। बाइबल पढ़ने नहीं देता है, प्रार्थना करने नहीं देता है, बातचीत करने नहीं देता है, चर्च आने नहीं देता है। कौन? यही महाशय है। बस मैं अंतिम समाप्ति पर 7.9 मिलियन को आज शैतान चला रहा है चकाचौंध की दुनिया में। देख चकाचौंध की दुनिया में हर किसी को चाहिए
ऊंची बिल्डिंग, चमकता हुआ घर, महंगा गाड़ी, महंगा घर। क्या किराए के घर में आपका मन नहीं भरा? क्या आपको वहां ठीक नहीं लगेगा? उसके बाद लेते हैं चकाचौंध के चक्कर में हम लोन, बैंक से कर्जा, और सिर पकड़कर बैठ जाते हैं कर्जा। होता है कि नहीं होता है? कौन करता है ये? फिर पीछे जाओ, कौन करता है ये? कैसा लग रहा है आप सबको? हालेलुया। मुझे नहीं लगता कि आप लोग को उठने का मन है। सुनने का क्षमता और है? आगे बढ़ू, आगे देखिए। व्यभिचार, मूर्ति पूजा, लालच और नशा। आपको पता कहां गया? इस दुनिया में चल रहा है। ये जो जगमगाती दुनिया देख रहे हैं ना, ये चमचमाती दुनिया देख रहे हैं ना, जितने दूर से सुंदर दिख रहे हैं उतना अंदर जाकर इतने सुंदर नहीं है। हालेलुया। निनिवे के समान आज हो चुकी है पूरा वर्ल्ड है। निनिवे के समान हो चुकी है आज पूरा दुनिया। लेकिन आज जरूरत है आप जैसे सेवकों की, जरूरत है आप जैसे लोगों की इस जगह तक पहुंचने। तभी काम होगा जब अपने पैरों को घर से बाहर निकालोगे, तभी ये लोग बचाए जाएंगे। और कौन कौन से जगह से बचेंगे? व्यभिचार से, मूर्ति पूजा से, लालच से, नशा से। कौन बचाएगा? क्या यीशु खुद आएगा? कौन को बचाएगा? हम खुद। आपको खुद जाना उनके घर में और कहना है कि व्यभिचार गलत है, मूर्ति पूजा गलत है, लालच गलत है, नशा गलत है। कौन बताएगा? हम जैसे जी विश्वासी लोग। हालेलुया। हालेलुया। आगे देख लीजिएगा। पूरी लड़ाई दो राज्य की है और दो अनमोल जीवनों की है। पूरी लड़ाई, पूरी जो लड़ाई यीशु को भी चाहिए, आप इस महासाय को भी चाहिए, आप इसको भी चाहिए विश्वासी, इसको भी चाहिए विश्वासी। करेक्ट हो गए? आप किसकी तरफ हो? इसके तरफ, इसकी तरफ। हालेलुया। कैसे लग रहे हैं आज? कैसे लग रहे हैं? कुछ अलग सीखा आप लोगों ने? अगले संडे कुछ और ही अलग सीखोगे। हालेलुया। क्या इन सब बातों को सुनकर आपके अंदर वचन प्रचार करने का वो तड़प नहीं करता क्या? अगर मुझे ऐसा कोई सुनाएगा ना, अरे वाह, मैं क्या करूंगा। हालेलुया। अभी हमारे पास इतने ब्रांचेस हो चुके हैं, मैं तो चाहता हूं कि यहां से दूर जाकर एक और ब्रांच स्टार्ट करूं, लेकिन आप में से कोई तैयार होकर आते नहीं चर्च में यहां प्रचार करने के लिए। हालेलुया। आपको यीशु से ये सीखना होगा। यीशु से ये सीखना होगा। लड़ाई किससे सीखना होगा? किससे लड़ने के लिए? जी। याकूब 4:7 क्या लिखा है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से काम करेगा। जी। क्या किससे सीखना है? यीशु से सीखना है, इंग्लिश क्षेत्र है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि पूरे दिनों में सामना करो और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सके। 16 और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन पूरे हैं। दिन 2-3-1 पर क्या जान रख, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। आएंगे नहीं, आ गया। आ गया। आएंगे नहीं, आ गया। आज चर्च को तोड़ा जा रहा है, यस। बाइबल को जलाया जा रहा है, यस। पास्टरों को मारा जा रहा है, यस। अभी भाईजान ने अभी कहा ना कि हम कहीं से मूवी देख कर आए, वहां पे क्या हुआ? पास्टरों को मारा, उसी के प्रति बनाया गया, यस। आगे देख लीजिएगा, बस मौके पर खत्म हो गए। सब बोले हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग आज कुछ बातों को सीखा? यहाँ पे कितने भी लोग आप क्यों ना हो, खूब प्रचार कीजिए, वो हर जातियों के पास ये वीडियो पहुंचे और लोगों को पता चले कि शैतान का लक्ष्य क्या है। ओके, थैंक यू। जितने भी यहाँ पे आप लोग हैं, खूब शेयर करें और प्रभु के राज्य के लिए काम करें। सब बोले हालेलुया।